Hello everyone, Class 8 APC Books ML अग्रवाल चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जो रिलेटेड है परसेंट से। और मैं आप सभी लोगों को ये सुझाव बार बार देता हूँ कि यदि किसी एक्सरसाइज को आप पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन की वीडियो दी जाती है उसे आप अवश्य देखें। आइए परसेंटेज के बारे में कुछ बताया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं परसेंटेज के उन्हें आप इसी वीडियो में देख लेंगे तो अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझने में और सॉल्व करने में आसानी होगी। परसेंटेज मीन्स होता है प्रतिशतता और इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं पर 100 यानी 100 में कितना, यानी पर 100 100 में कितना, या उसी को हम कुछ इस तरीके से भी बोलते हैं आउट ऑफ 100 यानी 100 में से कितना। जैसे बोला जाता है ना कि आपने 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स पाया है, तो बोला जाता है यदि सपोज आपने 85 मार्क्स पाया है तो आप बोलते हैं 85 आउट ऑफ 100। इट मीन्स ये हुआ कि 100 में से आपने 85 मार्क्स गेन किया है। परसेंट मीन्स होता है प्रतिशत। टर्म वही है, मीनिंग वही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। परसेंट यानी प्रतिशत, यानी प्रति 100 पर प्रतिशत, सत्य मीन्स होता है 100, प्रत्येक 100 पे प्रतिशत हो गया। और परसेंटेज को आपको डिफाइन किया गया है, इसमें परसेंटेज को बोला गया है कि परसेंटेज इज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर 100। इट मीन्स ये बोला गया है कि परसेंटेज को एज ए न्यूमरेटर एक्सप्रेस करते हैं और जिसका डेनोमिनेटर कितना होता है 100 होता है। जैसे बोला गया कि 2%, 2% का मीन्स होता है 2/100, 3% का मीन्स होता है 3/100, 20% का मीन्स होता है 20/100। इसका सिंबल आपको दिया जा रहा है, ये परसेंट का सिंबल है। ये 00 जो दिखाया गया वो पॉइंट आउट भी किया गया है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है उनके बारे में भी आप जानकारी कर लें। दिया गया है कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको ऑलरेडी अभी जस्ट बताया जा रहा है कि किसी भी परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 20% को हम लिखेंगे 20/100 और इसे फ्रैक्शन में अगर एक्सप्रेस करना होता है तो रेड्यूस कर देंगे, 0 से 0 को रेड्यूस करेंगे। 2 और 10 है तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन दिया गया है 3/25, तो 3/25 में 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यदि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन के जितने भी रूल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे रेड्यूस कर सकते हैं, 25 1 जा 25 और 25 4 जा हो जाएगा 100। और एज ए वन डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 हो जाएगा 12%, यानी 3/25 को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 12% आएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन दिया गया है कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो, यानी किसी परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बाई 100। 28% दिया गया है तो 28/100 लिख सकते हैं। इसे हम रेड्यूस कर लेंगे तो 14 2 जा 28, 50 2 जा 100। और उसके बाद यहाँ 14 की बात मत देखिए, यहाँ 2 से हमने काटा, 2 से 28 को काटेंगे तो 14 आएगा और 2 से 100 को रेड्यूस कर देंगे तो 50 आएगा। अभी भी ये दोनों क्या है, इवन है, 2 से रेड्यूसिबल है। 2 7 जा 14 एंड 2 25 जा 50। हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/25। इसको हम रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 7/25। नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्टिंग अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज। सो इजी। यदि आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि किसी भी
परसेंटेज फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रेशियो को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे दिया गया 1:4, इसको हम एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे 1/4, और एज ए परसेंटेज में लिखने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से रिड्यूस कर देंगे 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 1 कितना हो जाएगा 25%। इट मीन्स 1:4 को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 25% आएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर, यानी किसी भी परसेंटेज को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 36% यदि है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 36/100 होगा, और 36/100 को यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। यदि हम ये क्लियर है कि डेनोमिनेटर जो होता है वो एज ए डिवाइज़र वर्क करता है, तो 100 से 36 में डिवाइड करेंगे, 100 से 36 में डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट है और डिवाइज़र जो है वो ट्रिपल डिजिट का है, तो एक ज़ीरो लेना पड़ेगा, और ज़ीरो लेने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या बढ़ाना पड़ेगा, डेसिमल। तो ये हो जाएगा 360, 100 3 जा हो जाएगा 300, माइनस करेंगे तो 60, डेसिमल के आधार पे हम एक ज़ीरो ले सकते हैं, हो जाएगा 600, तो 100 6 जा हो जाएगा 600, तो हमारा डेसिमल नंबर आएगा 0.36। बार बार ये बताया जाता है कि कभी भी यदि डेसिमल का यूज़ हो रहा है और उसके पहले कोई डिजिट नहीं होता है तो हम ज़ीरो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज, किसी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बताया जाता है कि यदि कोई डेसिमल नंबर होता है तो उसे एज ए फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, डेसिमल को 1 मान लेते हैं एज ए डेनोमिनेटर, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो लिख लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 75/100 इंटू, यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 रेड्यूस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 75%। नेक्स्ट टर्म जो है इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दिया गया है एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अदर क्वांटिटी, यानी किसी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रूप में परसेंटेज में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे परसेंटेज इक्वल हो जाएगा वन क्वांटिटी बाई अदर क्वांटिटी इंटू 100%। जैसे एग्जाम्पल की बात दी गई कि 150 ग्राम एज ए परसेंटेज ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है, जिसमें वन क्वांटिटी क्या है 150 और दूसरी क्वांटिटी क्या है 1000 ग्राम है। ये भी दोनों यूनिट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। तो हमने फार्मूला क्या बताया है, यदि परसेंटेज में इन दोनों को कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे वन क्वांटिटी 150 बाई अदर क्वांटिटी 1000 इंटू हो जाएगा 100%, ज़ीरो से ज़ीरो रेड्यूस हो जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो रेड्यूस हो जाएगा, बचेगा आपका 15%। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताया जाता है कि फाइंडिंग परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ना और डिक्रीज मीन्स होता है घटना। परसेंटेज इंक्रीज के लिए फार्मूला होता है इंक्रीज इन वैल्यू, जो किसी वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है उसको हम इंक्रीज बोलते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू बोलते हैं। सपोज 100 रुपीज़ के सामान में 2 रुपीज़ बढ़ाया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, तो 2 इंक्रीज़ वैल्यू होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं इंक्रीज़ इन वैल्यू बाई होता है ओरिजिनल वैल्यू इनटू होता है 100%। यदि हमें परसेंटेज में काउंट करना है तो कितना, इंक्रीज़ इन वैल्यू बाई ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। नेक्स्ट जो टर्म है डिक्रीज़ वैल्यू का, इसका हम अगर परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो सेम फार्मूला वही यूज़ करते हैं। लिखते क्या है, डिक्रीज़ इन वैल्यू बाई होता है ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%, दैट्स ऑल।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।